बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सद्गुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। यही संबल कर लो मानव जीवन में, क्योंकि मानव जीवन के अतिरिक्त अन्य जहाँ भी जाएंगे, जिस भी खानी में जाएंगे, वहाँ तो केवल भोगों का रास्ता है, विषयों का रास्ता है। लोग तो वहाँ सामान लेने जाते हैं, वहाँ सौदा करने जाते हैं जहाँ ना बनिया है और ना बाजार, मतलब ना संत गुरुजन हैं और ना सत्संग है। वहाँ कैसे जीवन कल्याण की सामग्री मिलेगी। इस साखी में सद्गुरु कबीर साहब जी मानव जीवन की विशेषता बताते हैं। ये जीवन हमारा कितना महान है। ये महानता क्या है? इसमें कल्याण की संभावना है। महानता ये नहीं है कि इतना धन कमा सकते हैं, इतने बाल बच्चे, परिवार और ज़मीन मकान बढ़ा सकते हैं और इतना हिंदी अंग्रेजी जानते हैं। ये महानता के कोई लक्षण नहीं है। महानता है कि जीव इस शरीर में, मानव जीवन में आकर के अपने दुखों को मिटा सकता है। आसक्ति, मोह, अज्ञान को नष्ट करके वो स्वरूप ज्ञान, स्वरूप विचार और जो कल्याण की रहनी है, वो सब को धारण कर सकता है। क्योंकि रहनी से ही दुख मिटता है। जीव का जो स्वरूप है वो रहनी से ही प्रकट होता है, उसके लिए साक्षात्कार होता है। इसलिए हर इंसान को मानव जीवन की इस उपयोगिता पर, इसके महत्व पर ध्यान देना चाहिए। तो साहब कहते हैं, यहाँ ये संबल कर ले, यही संबल, यही साधन सामग्री इकट्ठी कर लो। हर इंसान को अपने जीवन की जो भूमिका है, मानव जीवन का जो फल है और इस जीवन में जो सारे कर्म को करने की संभावनाएं हैं, उसकी शुरुआत करना चाहिए। अपने आप कुछ नहीं होगा। स्वयं हम अपने आप को गढ़ें। जैसे एक मूर्तिकार अनगढ़ पत्थर को उठाता है, लाता है दरवाजे पर और छीनी हथौड़ी से उसको गढ़ना शुरू करता है। वो देख लेता है पहले से इसमें क्या निकाली जा सकती है, कौन सी मूर्ति। वो जो चाहे वो बना सकता है, छोटा या बड़ा रूप दे करके। उसी पत्थर में मूर्तिकार हनुमान जी बना सकता है, गणेश जी बना सकता है, शिव जी बना सकता है और उसी पत्थर में वो सद्गुरु कबीर भी बना सकता है। उसी पत्थर में आइंस्टीन बना सकता है, न्यूटन बना सकता है। उसी पत्थर में हिटलर भी बना सकता है, गधा भी बना सकता है, कुत्ता और बिल्ली भी बना सकता है। ऐसे ही ये जीवन है हमारा, अनगढ़। अब हमें इसमें क्या बनाना है? अपने आप को हमें खुद निर्णय देना है। अगर निर्णय हमारा सही नहीं है तो गणेश, हनुमान, बुद्ध, महावीर के बजाय कहीं हिटलर, सुमोलनी ना बनने लग जाए, गधा, कुत्ता, बिल्ली और उल्लू ना कहीं बनने लग जाए। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है, निर्धारित है, बस पहचान करके उधर काम करना है। अपने आप
यह जीव का जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है निर्धारित है, वह है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। जीव दुखों से पूर्ण रूप से छुटकारा चाहता है और ये छुटकारा के इसके अंदर पूरी तरह से लक्षण है। वो जहाँ जहाँ दुख होता है दुखों से भागता है, दुखों से घबराता है, सुख वाला काम करता है, लेकिन समझ सही ना होने के कारण वो सही कर्म, सही संस्कार, आदत, संगति को छोड़ करके गलत में लग जाता है। गलत खान पान, गलत वाणी विचार, गलत चाल चलन अपना लेता है और सुख के बजाय, शांति के बजाय वो दुख की तरफ चला जाता है। इसलिए पहचाने, निर्धारित जो हमारा लक्ष्य है पूर्ण सुख शांति को प्राप्त करना, वो प्राप्त अलग से नहीं, अंदर में है, बस उसी में ठहरना है, उसी को जीना है। तो ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से हमें प्राप्त होता है। पूर्व कर्मों के बहुत पुण्य शुभ संस्कार जब उदय होते हैं तो ये मानव जीवन का निर्माण हुआ। और इस जीवन को पा करके फिर से अगर हमने वही गलत विचार, रहन सहन, खान पान, चाल चलन में बिता दिए तो फिर सब चला गया, सब मिट गया। इतना बढ़िया सुअवसर और इतनी अच्छी संगति, लोग, ये भूमिका मिली, स्वस्थ शरीर मिला, इंद्रियां मिली और सब बेकार हो गया। इसलिए समय का उपयोग होना चाहिए। एक राजा था, राजा का जन्मदिन आया और वो अपने जन्मदिन पर अपने समस्त कर्मचारियों को उपहार बांट रहा था। उन्होंने सोचा कि ऐसे समय में ही तो कुछ दिया जा सकता है, किसी की सेवा की जा सकती है। सुबह से ही खुशियां मना रहा था, लोगों को जो भी आते सबको पहले से आमंत्रित किया था, आते और लोगों को उपहार देता था। उसका एक कर्मचारी था सफाई विभाग का, वह नहीं आया, शाम हो गई, आया नहीं। वो सोचा कि राजा मुझे क्या देगा, हम ऐसे साधारण आदमी हैं और अब उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हमें वो क्या देंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने बहुत कहा तो गया। राजा उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो व्यक्ति गया तो उसने कहा कि चलो अच्छा हुआ तुम आए, मैं काफ़ी समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो राजा ने उसको एक बड़े सोने के पात्र में मेवे भर करके दिया और कहा कि ले जाओ और खूब प्रसन्न रहो। वो आया उदास मन से, उसको ये समझ ही नहीं थी कि ये मुझे क्या मिला। घर में आया, पत्नी से कहा कि लो यही मिला है उपहार में। सबको तो किसी को कपड़े, किसी को अनाज, किसी को भोजन, किसी को और कुछ चीज़ें दे रहे थे, हमें तो ये थोड़ा सा चबैना और ये पीतल का थाल दे दिए हैं, तसला। सोचा कि चलो, राजा ने सोचा होगा कि ये कचरा फेंकता है लोहे के तसले में तो जंग लगता है, टूट जाता है जल्दी, तो ये पीतल का दे दिए हैं। और जो काजू किशमिश आदि मिले थे उसको तो एक दो दिन में खा के ख़त्म कर दिया। और उस तसले में अब वो रोज़ कचरा उठा करके फेंकने लगा। और तसला था सोने का, बहुत कीमती। यही करते करते काफ़ी दिन बीते। एक दिन एक व्यक्ति ने देखा, राजा से कहा कि राजन, आपने उसको जो दिया है उपहार, सोने का पात्र, उसमें तो कचरा फेंकता है, उसके महत्व को, मूल्य को समझता ही नहीं है, या तो आपका उपहास कर रहा हो। राजा को बहुत बुरा लगा, उसको बुलाया और कहा कि मैंने जो पात्र दिया था उसको ले आओ। वो ले गया। कहा कि मूर्ख आदमी, तुम समझते नहीं हो, मैंने तुम्हें धनी और सुखी बनाने के लिए ये सोने का पात्र दिया था, लेकिन तुमने इसके मूल्य को समझा नहीं।
और इसी में कचरा फेंक रहे हो। अरे इसको बेच करके तुम धनवान हो सकते थे, अपने लिए जीवन उपयोग की समस्त चीज़ें उपलब्ध कर सकते थे और बहुत अच्छे ढंग से सुखपूर्वक जीवन तुम जी सकते थे, लेकिन इसमें कचड़े फेंक रहे हो। वो व्यक्ति को बाद में पता चला कि अरे ये पीतल नहीं था, सोना था। जब इस बात का उसे एहसास हुआ तो बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ। लेकिन अब क्या होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, निकल गया हाथ से समय। ऐसे ही हमें प्रारब्ध ने मानो ये मानव जीवन सोने का पात्र दिया है। हमारे पूर्व कर्मों के कुछ ऐसे संस्कार उदय हुए और ये जीवन मिला। इस जीवन में आकर के हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जन्मों जन्मों का दुख मिटा सकते हैं। आगे आने वाले जन्मों जन्मों में जो भटकने की संभावनाएं हैं, विपत्तियां हैं, उन सबको भी यहीं पर खत्म कर सकते हैं, वो रास्ते को बंद कर सकते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, हेयम दुखम मनागतम, जो आगत है, दुख जो आगत आने वाला है, उसको आप मिटा सकते हैं इसी जीवन में। जो बीत गया सो बीत गया, उसके के लिए कुछ सोचना नहीं है। जो आने वाला समय है, आगे अभी अनंत संभावनाएं हैं दुखों में भटकने की। अगर हमने अपने कर्मों को सुधारा नहीं, अपने इसी मानव जीवन में स्वरूप ज्ञान स्वरूप विचार करके विषयों का, आसक्ति का, मोह का त्याग किया नहीं, तो फिर वही रास्ता खुला हुआ है भटकने का। इसलिए आज जगें, आज इस जीवन में अपना उद्धार करें। जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। जो बीत गया उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। आने वाला भविष्य के लिए ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे क्या करेंगे, क्या पता है कि ये शरीर रहे कि ना रहे। वर्तमान में हम इस मानव जीवन में हैं, वर्तमान में हम काम करें, जो करना चाहिए, जिस संगति में है, जिन लोगों के बीच में है, जिन विचारों में है, इनका सदुपयोग करें और इससे बंधन कटेंगे, इससे दुख मिटेगा। साहब कहते हैं कि यहाँ ही संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। लोग तो चलते हैं वहाँ सामान खरीदने जहाँ न कोई बनिया है न बाजार है। स्वर्ग खरीदने का मतलब बाहर कहीं अलग से वो कल्याण की, वो सुख शांति की सामग्री लेने के लिए चला। वो भगवान किसी लोकांतर में है, किसी ऐसे जगह में है जहाँ जा कर के वह सुखी हो सकता है। भगवान इसी धरती पर है और ये हमारा घर, हमारा आश्रम ही स्वर्ग है। अगर घर हमारा, आश्रम हमारा स्वर्ग है, तो घर में रहने वाले लोग भी देवता हैं। जब ऐसा हमारा निश्चय होगा तभी हम सुखी हो सकते हैं। साहब कहते हैं यहाँ इस संबल कर ले आगे विषयी बाट। मानव जीवन में ही जो कुछ चाहिए वो सब पूर्ण हो सकता है, लेकिन जब तक इसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे, इसकी विशेषता को, इसके महत्व को समझेंगे नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, लकड़ियाँ बेचता था। जंगल से लकड़ियों को काट करके कोयला बना करके बेचता था और उसी से उसका गुजारा हुआ करता था। एक दिन राजा उधर से निकला और देखा कि एक गरीब व्यक्ति ये किसी तरह अपना जीवन चला रहा है, तो उसने सोचा कि मेरे राज में मेरी ही प्रजा इस प्रकार से दीन लाचार होकर के गरीबी में जीवन गुजारे, ये अच्छी बात नहीं है। उसने उस लकड़हारे को धनी बनाने के लिए सोचा और
एक चंदन का बगीचा दे दिया और कहा कि जाओ, ये चंदन का बगीचा है, अब इससे तुम अपना जीवन निर्वाह करोगे तो सुखी हो जाओगे। उस लकड़हारे ने सोचा कि चलो अच्छा है, मुझे जंगल में भटकते हुए लकड़ियाँ खोज करके और काटना पड़ता था, अब एक बगीचा ही मिल गया है, अब मुझे कोई कमी नहीं रहेगी, बहुत दिनों तक मैं लकड़ियाँ इसमें काटूंगा और कोयला बना करके बेचूंगा और गुजारा होता रहेगा। और चंदन की लकड़ी को अब वो काट काट करके जलाता, कोयला बनाता और बेचता। उसे पता नहीं कि ये चंदन की लकड़ी कितना मूल्यवान होती है। कोयला बना देने पर तो चाहे बबूल की लकड़ी का कोयला बनाओ और चाहे चंदन की लकड़ी का, दोनों का मूल्य वैसा ही होगा। लेकिन लकड़ियों को जब बेचने जाएंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो अब वो चंदन की लकड़ी को काटता और जलाता, कोयला बनाता, अब बेचता। धीरे 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 चंदन के बहुत से पेड़ समाप्त हो गए, बगीचा उजड़ जैसा गया। कुछ एक दो पेड़ बचे हुए थे, चारों तरफ कोयला कोयला, धुआं धुआं, राख राख दिख रही थी। एक दिन राजा घूमते हुए उधर आया काफ़ी दिनों के बाद, तो देखा कि बगीचा तो उजड़ा हुआ है, क्या बात है, कोयला धुआं चारों तरफ। देखा कि वो व्यक्ति वहीं पर कोयला बना रहा है। पूछा ये क्या हुआ, कैसे आग लग गई? क्या हुजूर, आग लगी नहीं, आपने हमें दिया है और मेरा तो ये काम ही है कि लकड़ियों को काट करके कोयला बनाना और बेचना, तो मैं कोयला बनाता हूँ, बेचता हूँ। राजा ने कहा कि तुम कितने नादान हो, कितने नासमझ हो, अरे ये कोयला बनाने की चीज़ नहीं है, चंदन के बगीचा है और तुम इसकी लकड़ी को जब बेचोगे तो बहुत पैसा मिलेगा। और एक लकड़ी को कहा कि जाओ, इसे तुम बिना कोयला बनाए ही बेच करके आओ। और जब बेचा तो एक छोटी सी लकड़ी में ही हजारों रुपए प्राप्त हुए। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कोयला बना करके बोरा का बोरा बेच डाला और बहुत थोड़े रुपए में ही, ये लकड़ी तो बहुत रुपए देती है। उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, ऐसा कोई व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मानव जीवन निश्चित ही हमारे लिए चंदन का बगीचा है। मतलब बहुत कीमती, आनंददायी, सुखदायी ये मानव शरीर है और इसका जब हम निर्वहन करेंगे तब इससे फल मिलेगा। इसका निर्वहन ही नहीं करते हैं, इसका सदुपयोग ही नहीं करते हैं, इसका दोहन करना पड़ेगा। जैसे कि खेत से अनाज मिलता है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या खेत में जा कर के आप बोरा लेकर के जाएं तो अनाज मिल जाएगा, दे देगा? एक बोरा दो बोरा खेत से भर लाएं? नहीं। जैसे गाय से दूध मिलता है, लेकिन जब गाय को खिला पिला करके उसको खुश करके और बछड़े को उसके सामने करके जब गाय तैयार हो जाती है, एक समय आता है तब गाय से दूध दुहा जाता है। ऐसे नहीं दे देती है कि जाओ और मांग लाओ कि गाय हमें दे दो दूध, दुहना पड़ेगा, दोहन करना पड़ता है। इसी प्रकार ये जीवन है। तो भाई जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे, अपने दुखों पर चिंतन नहीं करेंगे और सुख शांति के लिए तत्पर नहीं होंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। सब लोग चाहते हैं, अंदर से सबकी अंतरात्मा एक ही चीज़ चाहती है कि दुख से दूर हो जाएं, सदा के लिए दुख हमसे दूर हो जाए। लेकिन ये अंदर की पुकार है। जैसे मछली छटपटाती है सब समय, पानी से अलग होते ही उसको बड़ी विकलता होती है, बड़ी छटपटाहट होती है, एक क्षण के लिए भी वो पानी से अलग नहीं होना चाहती है।
कहीं अलग हो गई तो तुरंत पानी में जाना चाहती है, और कहीं ज़्यादा समय बीत गया तो प्राण त्याग देती है। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? जीव के वही मांग है। जैसे ही कोई दुख आता है जो छटपटाता है, कोई भी प्रतिकूलता आई, कोई भी दुख आया, कोई भी चंचलता आई, कोई भी मोह आसक्ति आई, कोई भी बाहर की दुख तकलीफ आती है तो जीव छटपटाता है। ये छटपटाहट ही उसकी विकलता है सुख पाने के लिए, क्योंकि वो दुखी हो गया चंचलता में, आसक्ति में, मोह में, और संसार के प्राणी पदार्थों की तरफ जब वो आकर्षित हुआ तो वो छटपटाने लगा मानो, और वो शांति चाहता है। जब वो आत्मस्वश होता है तब उसे निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता मिलती है। तो ये उसकी सुख को प्राप्त करने की, दुख से दूर होने के ये लक्षण हैं, और इस लक्षण को हम पहचानते नहीं हैं। इसी को सद्गुरु कबीर ने बीजक के उस 28वें शब्द में कहा है, श्वेत सींग है भाई। श्वेत सींग, हमारे मनोवृत्ति के लक्षण श्वेत हैं, मतलब उज्ज्वल हैं। दुख मिटने के पूरे लक्षण हैं इसके अंदर, लेकिन जब दुख मिटने वाला काम करेंगे, वैसी संगत करेंगे और वैसे पुरुषार्थ करेंगे, तब वो लक्षण इसी जीवन में चरितार्थ होगा, नहीं तो चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए ये जो जीवन मिला है, इसको हम अच्छी संगति में, अच्छे ग्रंथों को अध्ययन करके, मन इंद्रियों को स्वश करके और सत्संग में जा कर के, साधना करके, इसको हम पूरी तरह से सदुपयोग करें और जीवन के मूल्य को समझें, इसकी संभावनाओं को हम सामने लावें, प्रकट करें और देखें कि क्या क्या हो रहा है हमारे अंदर, हमारे मन इंद्रियों में क्या घटनाएं घट रही हैं। दुख देखब अति कठिन है और सहज सब बात। सद्गुरु विशाल साहब कहते हैं कि यहाँ पर और सारा काम सहज है। धन कमा लेना सरल है, और बाल बच्चे पैदा कर लेना सरल है, खेती बाड़ी कर लेना, व्यापार कर लेना, सब सरल है। एक ही चीज़ कठिन है, दुख देखना। सद्गुरु विशाल साहब जी की एक घटना है। एक बार उनके पास एक संत आए और संत से पूछे, उन्हीं के शिष्य थे, जिज्ञासु थे, तो उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें दुख समझ में आता है? तो उन्होंने कहा, साहब दुख है, लेकिन आपकी शरण में रहें तो सुख भी है। बड़े नॉर्मल ढंग से, सहज ढंग से उन्होंने कहा। तब सद्गुरु विशाल देव ने स्वयं फिर कहा कि हमारे लिए तो ऐसे सिसिया करके जोर से कहे कि दुख है, दुख दिखता है, इस संसार में इतना दुख है। ये देखने के अपने अपने नज़रिए हैं। जो जितना इस संसार में दुख देखेगा, उतना दुख से बचने के लिए पुरुषार्थ करेगा, उतना संवेदनशील होगा, उतना ये कल्याण के निकट होगा और उतना मन इंद्रियों को स्वश करेगा। संसारासक्ति, विषयासक्ति और मन इंद्रियों के बाहर बहिर्मुखता से उतना ये बचेगा। दुख ही नहीं दिखेगा तो किस कारण से ये संसार से वैराग करेगा, निर्मोह बनेगा। इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है इस संसार की वास्तविकता को। यही है ऐसा, लेकिन जिसका जितना गहरा भाव होता है दुख देखने का, उतना वो उससे वैराग्य अपनाता है, और जितना वैराग्य होता है उतना दुखों से पार होता है। वही वो कहावत है कि जितने ज़्यादा चोट उतने महंगी हल्दी। इसी प्रकार जितना हमें दुख दिखेगा उतना संसार से विरत होने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। है यहाँ दुख,
दिखता ही नहीं है हमें। अपना अपना नज़रिया होता है। देखना चाहिए, देखो कैसे कैसी यहाँ विपत्तियाँ लोग झेल रहे हैं। शारीरिक दुख, शरीर के अगणित रोग व्याधि, पारिवारिक दुख, नाना क्लेश, एक दूसरे के कलह ताने और ज़रूरतें, निर्वाह की चिंता, बाल बच्चों की समस्याएं, संयोग वियोग की, जीने मरने की, शरीर में, अपने ही शरीर में आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। लोगों की समस्याएं, विचारों की समस्याएं, समाज की समस्याएं, समाज से जो समस्याएं प्रकृति द्वारा जो मिल रही हैं, ये सब अगणित हैं। ये तो मोटा मोटा एक बताया गया, इसमें भी हजारों हजारों शाखाएं हैं। दुख भोगने के जीव के अनेक जगहें हैं। जब तक इनको हम समझेंगे नहीं, दुख दिखेगा नहीं। तो इन दुखों से पार होवें, और पार होने के लिए हम संतों की संगति और सत्संग का सहारा लें। साहब कहते हैं, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। लोग दुख मिटाने के लिए चले कि हम भी वो पुरुषार्थ करें, वो सौदा लें, लेकिन वहाँ चले जहाँ न बनिया है और न बाजार है। वो कल्पनाओं में दौड़ रहे हैं, और कल्पनाओं से हटे तो कहीं प्रत्यक्ष भोगों में या स्थानों में दौड़ रहे हैं। कल्पनाओं का जो बाजार क्या है, वो मान लिए कि कोई एक लोक है, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ देवता हैं, वहाँ हम जाएंगे और भगवान के धाम में, और वहाँ सुखी हो जाएंगे। कैसे जाओगे? कहाँ है वो? किस साधन से पहुँचेंगे? किसी ने देखा है? कोई प्रमाण है? पुराणों के चक्कर में ना पड़े। ऐसा लोक लोकांतर होगा तो आज तक उसका पता चल गया होता। अब शरीर से आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर वो स्थान है कोई लोक लोकांतर तो स्थूल होगा, तो वहाँ स्थूल जगह में स्थूल शरीर से ही पहुँचेंगे। और ये स्थूल शरीर तो बड़ा क्षणभंगुर है और सब बदल जाने वाला है, आजकल में वो मिट जाएगा, तब कैसे पहुँचेंगे? केवल आप कर्मों के आधार से पहुंच सकते हैं, और कर्मों के आधार से किसी बाहरी लोक में नहीं, आज ही अपने मन में जहां हैं वहीं उस स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक है। इसी घर में, इसी जगह में, इन्हीं लोगों के बीच जब हमारे सोचने का तरीका अच्छा होता है, तब हम शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता का अनुभव करते हैं। और इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच, इन्हीं चीज़ों में जब हम गलत सोचते हैं, लोभ, लालच, आसक्ति, अज्ञान, अहंकार पूर्ण जब सोचते हैं, स्वार्थ बुद्धि की बातें जब आ जाती हैं और आसक्ति मोह आ जाता है, तब इन्हीं लोगों और चीज़ों के बीच में जो हमें भय, चिंता, शोक का सामना करना पड़ता है कि क्या पूछना। फिर रोए दुख नहीं समाप्त होता, और जब अच्छा सोचते हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यही महान स्वर्ग और सुख का अनुभव होता है। तो यही वास्तविकता है, यही हकीकत है। तो जो दुख है हमारे कर्मों का है, हमारी सोच का है और हमारी संगति का है। इसलिए कर्मों को, सोच को, संगति को बदलें कि जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो, कर्मों में सुधार हो करके और संयम सदाचार की वृद्धि हो, और मन में निश्चिंतता, निर्भयता आवे, और पवित्र कर्मों की पूंजी इकट्ठी हो जिससे कि हम सुखी हो सकें। और ये सद्गुरु संतों के सानिध्य से होगा। बोधवान, वैराग्यवान, निष्कामी संतों के पास जब बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तब हमारे विचार बदलेंगे। विचार हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है। विचार से ही दुख और विचार से ही सुख। और विचार परिवर्तन का स्थान है सत्संग और पवित्र आत्माओं की संगति। अगर उनकी संगति से और उस सत्संग से दूर रहेंगे तो विचार तो परिवर्तन होगा, लेकिन संयम, साधना और सद्भाव से कुसंग में और दुर्भावनाएं उत्पन्न हो करके दुष्कर्म होने लग जाएंगे। तब परिवर्तन तो हुआ, लेकिन यह परिवर्तन केवल हमें दुख का अनुभव कराएगा और जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन करें,
और परिवर्तन सत्संग में जा कर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन तो करते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन चप्पल परिवर्तन करते हैं। वहाँ गए और सत्संग से उठे तो अच्छी अच्छी चप्पलें लोगों की देखे तो वही बदल करके चले आते हैं। ये परिवर्तन से आपका मन नहीं बदल सकता है। विचार बदलें, कर्मों को बदलें। तो सदगुरु कबीर साहब जी की ये साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया गया कि यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, यहीं मानव जीवन में कल्याण का सौदा कर लो। सत्संग में जाकर के, संतों के पास जाकर के, क्योंकि सत्संग ही वो बाजार है और संत ही वो व्यापारी हैं। वो सद्गुण, ज्ञान, भक्ति, बोध, विचार का, सद्गुणों का सौदा देते हैं। वो देते क्या हैं? वो बताते हैं। यही तो है भगवान की दुकान। यहाँ पर भगवान मिलते हैं। अब भगवान मिलते कैसे हैं? बीज दिए जाते हैं और उन बीजों को ले जा कर के आप विकसित कीजिए, अपने अंतःकरण में उसको आरोपित कीजिए, उसको बोइए, उसकी खेती कीजिए। और जब अंतःकरण में आप भगवान के बीजों को बोएंगे और जब वो फसल लहलहाएगी, तब देखिए आपके अंदर में निरंतर भगवान का अनुभव होगा। तो बीज कहाँ मिलते हैं? वो दुकान है सत्संग। सत्संग में जाकर के दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य आदि के बीज को लीजिए और घर में आकर के, व्यवहार में आकर के उनको हम अपने जीवन में उपयोग करें, बोवें और उसको सींचिए, पुष्पित पल्लवित कीजिए, विकसित कीजिए। फिर देखिए वो खेती कैसे लहलहाएगी और पूरा जीवन हमारा सज जाएगा और फिर वह हमें प्राप्त हो जाएगा जो हम चाहते हैं, वह सुख जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। तो सुखी होने के लिए इन बीजों को लेना है और वो बीज मिलते हैं सत्संग में और उसके व्यापारी हैं संत जन। संतों की सेवा करें, संतों के पास बैठें, संतों की बात सुनें, उनकी पवित्रता, उनकी रहनी, उनका निर्मल जीवन, ये हमारे जीवन के लिए परम आदर्श है। क्योंकि ये शीतल छाया देते हैं। साधु वृक्ष सद्ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं तो जर मरता संसार। साधु वृक्ष की तरह हैं। जैसे वृक्ष के नीचे जाओ तो गर्मी से तपे हुए व्यक्ति को वहाँ पर शीतलता मिलती है। इसी प्रकार संतों के पास जाएंगे तो अपनी तमाम मानसिक उलझनों से जो हम जल रहे थे, व्यथित थे, चिंतित थे, भयभीत थे, पीड़ित थे, उनके पास जाने से उनका निर्मल ज्ञान मिलेगा, उनका पवित्र सानिध्य मिलेगा और उनके हितोपदेश मिलेंगे। जीवन सुधार की, जीवन जीने की नई नई विधियां मिलेंगी और उनको अपना करके हमारा जलता हुआ मन शीतल हो जाएगा। और वो शीतलता कौन नहीं चाहेगा? शरीर की शीतलता तो सब समय लाभकारी नहीं होती है। ठंडी आ जाए तो शीतलता काम नहीं देगी, गर्मी भी काम नहीं देती। गर्मी आ जाए तो वो गर्मी हमें परेशान करने लगती है। लेकिन मन की शीतलता तो सब समय चाहिए, गर्मी में भी चाहिए ही, लेकिन ठंडी में भी मन की शीतलता चाहिए। ठंडी में भी जो मौसम की ठंडकता है उस समय भी ये मन जलता रह सकता है। इसीलिए किसी ने कहा है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। कौन से आप ऋतु, मौसम और स्थान की तलाश में हो कि जहाँ आपको शीतलता मिल जाए? आप चले जाइए कश्मीर में भी, वहाँ भी शरीर जरूर शीतल हो जाएगा, लेकिन मन जलता हुआ हो सकता है, अंतःकरण जलता रह सकता है। लेकिन जहाँ आप हैं इस उबड़ खाबड़ में, गर्मी में भी, धूप में भी अगर मन पवित्र है, विचार पवित्र हैं, शीतल है, तो आप यहीं सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, परम शीतलता का अनुभव कर सकते हैं।
इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है कि ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ये संसार जल रहा है अपनी अपनी मान्यताओं की, अज्ञान की, आसक्ति की आग में। जब वे सद्गुरु संतों के शरण में जाते हैं और उनका ज्ञान विचार मिलता है, तब फिर वे शीतल होते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ ये संबल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। बाहर न कोई बनिया है न व्यापार है, बल्कि बनिया और व्यापार वो संत और सत्संग हैं, सद्गुरु हैं। और उनके सानिध्य में जा कर के जो सेवा उपासना सत्संग करता है उसका दुख मिटता है और उसको शांति मिलती है। बस अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव तुमको वंदन है।